क्या हो गया हड्डी को? रीढ़ दी हड्डी ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ ਨੂਸ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। अमृत संभालते हैं? ਅਮਰਤ ਗਿੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਰੀढ़ ਦੀ हड्डी ਚ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ। जब तक अमृत वाले को मान नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा। ये नहीं छूट जाता है, ऐसे नहीं होगा। रेगुलर करना पड़ेगा, एक दिन आगे नहीं करना पड़ेगा। और 2.5 घंटे का नियम तो नॉर्मल आदमी के लिए होता है, जो नॉर्मल करते हैं। ज़्यादा जल्दी कृपा चाहिए, जल्दी आराम चाहिए, तो जितना जितना हो सके उतना जल्दी रात को 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है अमृत वेला होता है। तो जितना कर सके उतना करिए। और देखो 10 बजे सो जा करें, तो उसके बाद हल्का खाना खाया करें, जो अपना भी नींद खुलेगी आपकी। तो देखिए कुछ अब आप करेंगे तभी आपको उसका असर होगा। ठीक है, विश्वास से करना पड़ेगा और करें। और ये नहीं कि कोई आपको बोल दे निंदा चुगली करके कि हाँ क्या करना है, मुझे जब समाज तभी अमृत वेले। नहीं, करना ही करना है। अमृत वेले में जो है ना महापुरुष सारे नाम जपते हैं, तो उसकी एनर्जी मिलती है। मेहनत कम लगती है। अच्छा जी, ठीक है। बाबा जी मैं 12 बजे तो 2 बजे तक करदी हूँ, उसके बाद फिर ਮੈਨੂੰ नींद आ जाती। नींद आती है भी करते हो? अच्छा जी। नींद आएगी तो कहते हैं कि हमारी जो अंदर एक होती है एक जो रिकॉर्डिंग करती है, जैसे चित्रगुप्त होता है ना, जैसे हर किसी के अंदर चित्रगुप्त होता है, हर किसी के अंदर। अच्छा जी। तो बाहर नहीं बैठा हुआ, वो रिकॉर्ड करता है हर चीज को। जो आप जो चाहे सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, तो सब चीज रिकॉर्ड करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी किया था बाहर देश में। एक लड़का जो है पढ़ाई में, जैसे उसको कान में जब पढ़ाई का जो वर्ड थे ना, उस कान में चला दिए ऑडियो में। तो सुबह उसको याद हो गया। क्योंकि आपने सुना होगा ना कि याद रिकॉर्डिंग हो जाता है। हमारे सूक्ष्म एक अंदर हमारे 5 शरीर होते हैं ना, वही कर्म भोगते हैं हमारे। जो जैसे हमें जैसे मृत्यु होती है, तो वही कर्म भोगते हैं सारे हमारे। ठीक है। अच्छा जी। तो वही सुनता है वो सारे संस्कार उसी में होते हैं। ऐसे हमारे पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से जो हमें जन्म मिलता है, उसी के कारण मिलता है। अच्छा जी। ठीक है। पिछले कर्म ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਭੋਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ कर्म ਕਰਦੇ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ जन्म ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ पै ਰਿਹਾ। देखो ऐसा होता है, जैसे हमने जैसे अच्छे कर्म करे पिछले दिन में, तो क्या कहीं कहते हैं अच्छे कर्म करे तो उनको जैसे ये सुंदरता और ये स्वस्थ शरीर और अच्छी वाइफ, अच्छा पति, अच्छा घराना। और आप देखो कहीं तो पैदा होते ही लखपति करोड़पति होते हैं, उनको कर्म होते हैं पिछले जन्म के। तो क्या होता है, फिर उस जन्म में वो नाम नहीं जपेंगे तो बासा खा रहे हैं। तो बासा मतलब कि पिछले जन्म का खा रहे हैं, तो वो नाम ही जपे, फिर अगले उनकी फिर बुरी हालत होगी। तो फिर वो तो फिर ऐसे चलता रहता है। तो यही तो है कि हम क्या करते हैं, जब हमें कोई शायद अच्छी चीज मिलती है तो हम फिर परमात्मा को भूल जाते हैं। तो दुख परमात्मा इसलिए देता है अपने से जोड़ने के लिए। परमात्मा कहता है कि ये कहता है कि ये मुझे भूल गया इसको, क्योंकि परमात्मा आपके लिए अच्छे के लिए करता है। परमात्मा देखो कर्म हमारे माँ बाप कोई नहीं देता। कर्म हमारे पिछले में कर्म होते हैं ना, जो हमारे जो करे होते हैं वो देता है। कर्म हमारे कर्म सारा ना माँ देती है, ना बाप देता है, ना बीवी देती है, कोई देता है। तो हमारे जो कर्म के हिसाब से हमें दुख दर्द मिलते हैं, वो चाहे माँ से मिले, चाहे बीवी से मिले, पति से मिले। ठीक है। ठीक है, करो तो। बाबा जी तकलीफ बहुत है, मैं बहुत तंग, कल रीढ़ दी हड्डी बाबा जी मैं आपकी तरह ही हूँ। मैं अमृतसर आऊंगा अभी, इस हफ्ते आऊंगा अमृतसर। अच्छा जी। तो वो संघ से मिलने के लिए मैं तो संगति हूँ, मैं करण अंकल हूँ। अच्छा जी। बाबा जी मेरे तो नहीं होना अमृतसर, मेरे करण अंकल बोलो। क्या बोला?
करण करण अंकल। करण अंकल, ठीक है जी। मेरे मुंह से निकल जाता है। हाँ कोई बात ठीक हो। वीर जी बोल लो, अंकल कोई बात नहीं, करण वीर जी बोल लो, कुछ जैसे मन करे बोल लो। हाँ करण वीर जी, मैं ठीक हो जाऊंगी, सही हो जाऊंगी एन में। अरे सही देखो, गुरु नानक जी की वाणी में सही होने का कोई चांस ही नहीं है। ये है कि किंतु परंतु तो है ही नहीं गुरबानी में कि सही हो जाऊंगी, ये करोगे तो नहीं होगे फिर। तो किंतु पहले तो अपने ये डिसाइड करो कि आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कल्याण होगा, ठीक है। नहीं नहीं, विश्वास विश्वास का जी पूरा है मैंने, पूरा। मैं ना पहले बेड आप उठे आप नहीं पंजाब में रहते हो क्या? हाँ जी, पंजाब में रहते हो? ਅਸੀਂ ਖਰੜ रहने मोहाली ਵਿੱਚ चंडीगढ़ गुरुद्वारा साहब से ड्यूटी करते हैं ਅਸੀਂ। तो वहाँ पे ऐतिहासिक गुरुद्वारा है ना एक, हाँ जी हाँ जी, गुरुद्वारे में रहते हैं। गुरुद्वारे जाया करो। गुरुद्वारे हाँ जी हाँ जी। जाके बानी सुना भी करो, मत्था टेक के वापस नहीं आना, बैठने भी चाहिए। तो ऑपरेशन करके हमें ऑपरेशन करके ना जी ऊपर सीढ़ियां नहीं चढ़ ਹੁੰਦਾ मैं ਤੇ मेरा बंद करे डॉक्टर ने, नीचे नहीं मैं पैर। अरे बानी नीचे से सुनती होगी, आवाज तो आती होगी। हाँ जी, बाणी नीचे तो सुनती है। घर में बानी सुना करो, ज्यादा हो सके मूल मंत्र का जाप करा करो। ठीक है जी, ठीक है अंकल जी, ठीक है जी। ओके ओके अंकल जी, ओके जी। ओके होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। और अपना विश्वास करो, सब कुछ ओके होगा। विश्वास तो पूरा है, पर मेरे दिल किंतु परंतु मत करो ना, फिर विश्वास हो किंतु परंतु मत करो, किंतु परंतु होगा नहीं होगा पता नहीं। नहीं हम जैसे क्या करते हैं, हम करते हैं जैसे मजा करते हैं। अब हमने एक को रखते हैं अपने साथ में, इससे नहीं होता। अच्छा वो करेंगे। हाँ अब कोई बोलेगा वहाँ बाबा है, वो बहुत जल्दी आराम कर दे, हाँ वहाँ फिर वहाँ भागते हैं। तो ऐसे नहीं करना, आपको एक में विश्वास करना है, एक में पकड़ के रखो। गुरु जी के सत्संग सुनो ना, कौन मना करता है, मगर जाप एक ही करो, ठीक है। तो मंत्र जाप एक करना है, संगत किसी भी संगत करने में कोई हर्ज नहीं है। संगत अच्छे परमात्मा की संगत करने, परमात्मा के जो आते हैं संत आते हैं, उनकी संगत करो ना, कौन मना करता है। बातें सुनो, उनकी संगत करना मतलब कि उनकी जो है बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें, जो फालतू बातें नहीं, निंदा चुगली, अच्छी बातें, ठीक है। हाँ ठीक है। और ध्यान से, और जितना निंदा चुगली से दूर हो गए, अमृत वेला संभालते हैं, निंदा चुगली करते हैं, फिर आपका शायद आपने 2 घंटे अमृत वेला करा, तो आपने 10 मिनट निंदा चुगली कर दी, सर आपका पानी हो गया, बह जाएगा, ठीक है। परहेज करना है, परहेज होता है ना दवाई का, ऐसे इसका परहेज होता है। अच्छा जी, ठीक है, परहेज करना है। और ज्यादा मेलजोल कम करो, मेलजोल जैसे अब जनानी आपस में चुगलियां निंदा कर ही लेती है, जो निकल ही जाती है, करनी क्या है। तो जहाँ से मुड़ो पहले स्टार्टिंग में, जैसे आपने निंदा हो रही है, आपको याद आ गया, तो कहता है कि उस टाइम आप यही बोल सकते हो कि हमारे घर में किसी की डेथ हो गई है, तो निंदा इतनी बुरी चीज है। हाँ आपको पता है ना, निंदा जो अजगर ऐसे नाम था, उसका दादा था रामचंद्र जी का, तो उसने गोबर दिया दान में, ठीक है। अच्छा जी, गोबर वहाँ था, अपने घोड़े की उसमें खड़ा था, संत आ गया। अब उसने उसको कह रहा था, वो संत बार भिक्षा मांगे, उसने गोबर दे दिया खुद में क्या आके। तो अब वो जब काफी दिन से कार्य करने गया, जंगल में फंस गया, तो देखा ये गोबर का ये ऊपर ढेला कैसे पड़ा हुआ है। कह रहा कि ये तुम्हारा ही है, तुमने जो दिया था, तुम्हारा दान बढ़ रहा है, अब तुम्हें ये गोबर खाना पड़ेगा, जब जाओगे। अच्छा। तो वो तो हैरान हो गया, कह रहे फिर मैं इसको मैं कैसे कम करूं। कह रहे अपनी निंदा कराओ। निंदा वो नहीं, जो जैसे कोई आपकी निंदा कर रहा है तो वो आप नहीं हो। जैसे आप जैसे वो कह रहा है कि तुम तो बहुत चरित्रहीन औरत है, तो आप नहीं हो, तो आपकी निंदा कर रहे हैं, तो आपके कर्म कट रहे हैं। मगर ये नहीं कि आप बहुत आपकी। और उसने फिर अपनी जान बच के ना पानी डाल लिया एक दारू की बोतल में, उसने पानी, और स्त्री आती उसके घर में, मगर वो स्त्री ना खाली उसके वो गलत काम नहीं करता, खाली दिखावे के लिए कि लोग निंदा करें। निंदा करते करते वो गोबर का डला कम हो गया, तो थोड़ा सा रह गया, जो कहते हैं मूल का
मूल मूल रह गया, ब्याज सारा खत्म हो गया। तो वो कहता है ये तो तुझे खाने पड़ेगा। अब कहते हैं ना बाली रोए नान का, और अजगर खाए, कहते हैं वो बाली क्या थी, बाली एक औरत थी, उसकी शादी होती थी, वो मर जा तो पति मर जाता था। अच्छा। तो वो कहते हैं बाली रोए नान का, गुरबानी में है ना। तो हाँ जी। अजगर रोए, और श्री राम जी रोए अपनी सीता के लिए, बहुत कुछ बताया हुआ है। सुनना बाली रोए नानका वाला, यूट्यूब पे डालोगे बाली रोए नानका तो डालना, सारा बताते हैं उसमें, बड़े अच्छा है। तो इसलिए वो फिर उसने क्या करा, गोलियां बना ली उसकी, जो उसका अच्छा जी। बचा हुआ था वो खाने के साथ खाता था, फिर वो फिर रोता भी था, अच्छा जी। रोता भी था। तो अच्छा जी। कर्म हमें सोच समझ के करने चाहिए, इसलिए कहते हैं। हाँ ये तो है ही। जो गोबर दान किया तो खाना पड़ा उसको। खाना पड़ा, सच्ची गल है हाँ। बाबा जी। फिर क्या बाबा जी करेगा। अंकल जी हाँ जी। वीर जी बोल दिया करो, ठीक है। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰੂੰਗੀ, कुछ नहीं ਕਿੱਕਣਾ होता, ਦੂੰਗਾ। अमृत वाला संभाल, धीरे धीरे आराम आएगा, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ठीक है चलो। 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜੇ, ਨਹੀਂ 12 ਵਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ करना। हाँ 12 स्टार्ट हो जाता है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, भी मैं 12 ਵਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। अरे 2 बजे भाई रिंकू जी का आता है, उनका संभाल लो। अच्छा जी। उनका 2:15 स्टार्ट हो जाता है भाई रिंकू, वो कथा सुनाते हैं। और पहले जप्पू जी, पहले उनका ना जप्पू जी साहब को पाठ होता है, उसके बाद सुखमनी होता है, फिर दोबारा जप्पू जी साहब को पाठ भी होता है। उनका 2 बार इसलिए होता है, जो है बीच में छोड़ दे, जप्पू जी साहब का पाठ छोड़ देते हैं तो दोबारा संभाल सकते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। बस लगता है सुना करो। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ जी। हाँ ठीक है, ठीक करो है अंकल जी। करो, होगा सही। ठीक है जी, ठीक है देखो जी। बिना मन से भी करते हैं ना, उसका असर तो होता ही है। हाँ जी। बिना बानी तो लेकिन ऐसे आग है, बानी हाँ। जैसे आग है, आग जलाती है, चाहे आप कहते हैं जबरदस्ती हाथ डालो, चाहे अनजाने में डालो, आग जलाएगी ना। ऐसी ऐसी बानी है जो आप जैसे भी संभालोगे वो आपके कर्म काटेगी। ठीक है ठीक है। विश्वास करना है, मैं ये नहीं होगा नहीं होगा, ये नहीं करना, ये होगा नहीं होगा, फिर नहीं होगा, फिर आप भटकते रहेंगे, ठीक है। दीदी वो ना मैं मिट्टी पै के मैं सुन लेनी है पाठ, मेरे से कार नहीं ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ बैठ नहीं ना ਹੁੰਦਾ रीढ़ ਦੀ हड्डी के ऑपरेशन करके। अरे बेड पे बैठ जाओ, पलंग पे बैठ जाओ, लेट के कर लो, कोई बात नहीं बैठे तो अब मजबूरी है तो माफ है उनको। एक बीमार, एक एजड आदमी, बच्चे को माफ है। अब नहीं नहाया नहीं जाता ना, बिना नहाए कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है जी। देखो ठीक है जी। जो मजबूरी है तो परमात्मा, देखो परमात्मा को पता है कि आप क्या कर रहे हो। क्या बोला? परमात्मा ये देखता है तुम क्यों कर रहे हो, और क्यों? जो दुनिया देखती है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। परमात्मा से तुम करके किस ले रहे हो। अब किसी का तुमने कत्ल कर दिया, अब किसी की जान बचाने के लिए कत्ल किया, तो वो तो कत्ल आपका पाप नहीं है। किसी की जान बचाने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए, और आपने वो कत्ल, आपने जैसे कोई किसी को मार रहा है, वो बच गया, तब भी उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसकी इच्छा तो उसकी मारने की थी ना, उसकी सजा मिलेगी। तो कानून तो ये देखते हैं ना, और परमात्मा ये देखता है कि इसके अंदर से इसकी क्या थी, इसको बचाने की इच्छा थी, यहाँ एक उसकी रक्षा करना चाहता था, तो वो उस हिसाब से आपको, जैसे आपको मजबूरी में आपसे कोई गलत काम करा देता है, तो आप पश्चाताप कर रहे हो, जैसे आप, तो आपको पाप नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने अपने मन से नहीं किया। मान है बेद है कि मन की बात है सारी, मन से जो करोगे उसका पाप लगेगा, मन से आप पाप भी करोगे उसका पाप लगेगा, मन से आप अच्छे काम करोगे लगेगा। आप दान पुण्य कर रहे हो, आपका मन में शहर है कि हमारी मैं हो, हमें लोग पूछें, तो वो आपको नहीं लगेगा उसका, फिर आपको यहीं पे आपको फल मिल जाएगा, उसका पुण्य नहीं लगेगा आपको। परमात्मा के ये तो अपनी महिमा के लिए दान पुण्य कर रहा है। जैसे आप देखते हैं यूट्यूब पे लोग डालते हैं वीडियो, हम दान कर रहे हो, तो ये दान नहीं होता, ये इसका पुण्य बहुत कम, मन से बहुत कम हो जाता है। तो गुप्त दान सबसे श्रेष्ठ होता है, कहते हैं गुप्त दान। जैसे करण को एक बार करण ने फटाफट दान दे दिया था, तो कह रहे तुम उल्टे हाथ से, तो वो सीधा से देता दान, वो तो सीधे कह रहे उल्टा से दान को दे दिया, कह रहा मुझे जो है
मेरे मन में ये ना आ जाए कि मैं इसको दान देना देना, इस पर इसलिए फटाफट दे दिया कि मन बहुत अच्छा। चंचल है। जो मन में आए अच्छे हाँ हाँ काम आए मन में फटाफट कर दो, बुरे काम आए उसको थोड़ा सोचो हाँ समझो, हाँ। तो अपने आप ही सोचो टल जाएंगे। समझो। ठीक है, चलो। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। कहाँ से बोलते वीर जी आप? दिल्ली से। दिल्ली से। अच्छा जी। मैं थोड़ा यूट्यूब ਤੇ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ नंबर। हाँ, बहुत संगत बहुत फोन करती है, वो तो संगत बहुत है हाँ ना, तो फोन करती है तो कहीं कहीं पे उठा नहीं पाते। हाँ तो जी हाँ जी। काम भी होते हैं, घर के काम भी होते हैं, रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है ना, ਹਾਂ है ना। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ? हाँ, मेरा ससुराल है उधर। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ? 15 की बाद जाऊंगा। ਅੱਛਾ 15 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ। ਸੰਗਤ ਜਾਊਗੀ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾथ? कल हाँ कल ठीक ले है जाता हूँ ठीक है। मैं, दरबार साहब के लिए जाता हूँ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। अभी तो नहीं, संगत जाएगी तो ले भी आएंगे। अच्छा जी। हाँ अभी तो ठीक है। स्टार्टिंग किया है, तो पहले तो मैं वैसे आता रहता था क्योंकि मेरा ससुराल है वहाँ पे। अच्छा जी। तो मेरा ब्याह भी उधर ही अमृतसर में हुआ है, गुरुद्वारे भी। अच्छा जी। जहाँ जिसको चाहते हैं ना तो गुरु अपने पे खींच लेते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तो मेरा शुरू से ना गुरबानी में लगा हुआ, मेरे घर पे गुरु ग्रंथ साहब, गुरु गुटका साहिब, कहते हैं गुरदास जी की 12 और सारे सब टीकाकरण है मेरे पास। और अच्छा जी। ये जो मुसलमानों की बुक से पढ़ता हूँ, और मखीन जी की बुकें हैं अच्छा जी। सारी, जो धार्मिक जो ज्ञान बढ़ाती है, जो किसी को समस्या होती है उसका हल मिलता है, जो मिलता है। ठीक है, बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। अरे अमृतसर में तो गुरु की नगरी है, गुरु रामदास जी की नगरी में नशे कर रहे हैं, तो मैं देख के पछताता हूँ कि क्या कर रहे हैं लोग, है ना। हाँ जी हाँ जी। गुरु रामदास जी की नगरी में तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो पता है ना आपको, एक घोड़ा भी तो समझदार था, वो खेती में से निकला नहीं था, पता है ना। तो ये तो पूरा खा पी रहे हैं जैसे, कह रहे कि वो तो आजकल तो ये ट्रेड बन गया कि जो दारू पीता वो सरदार ही नहीं है। हाँ वही है जी आजकल। तो अब बताओ, विवेकानंद जी ने बोला था हर घर में एक सिख होना चाहिए, हर घर में। तो क्यों बोला था कि वो अमृत वेले से जुड़े हुए थे, अमृत वेले से छूट गए तो वो क्या हुआ, फिर वो अमृत छोड़ेंगे तो फिर जहर ही पियेंगे, है ना। सच्ची गल है। हाँ और जहरे पी रहे जी लोग आजकल लेखे दा। अबे जिंदगी खराब कर रहे हैं, जीवन खराब कर रहे हैं, जवान जो कर रहे हैं उनको भी, जो बेच रहे हैं उनको भी फल मिलेगा, जो खा रहे हैं उनको भी मिलेगा, है ना। मिलेगा। हाँ ये तो है। जो बेच रहे हैं उनको भी मिलेगा, जो खा रहे हैं उनको भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा, क्योंकि जो हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो अमृत वेला छोड़ते जा रहे हैं तो सिक्की से दूर हो रहे हैं, है ना। तो सिक्की को अब गुरुजी और सिक्की में गुरुजी खुद कहते हैं गुरबानी पढ़ा करो, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुरुजी तो देखो, गुरुजी के सत्संग सुनने में कोई हर्ज नहीं है। अब सिक्की को छोड़ रहे हो, सिक्की को संवारो, पहले अपना गुरुजी के परमात्मा के बारे में जानो, फिर अमृत छको, जैसे सिख हैं जो अमृत छको, धीरे धीरे अमृत छकने में अच्छी, ये नहीं पहले छक लो, पहले छक लेते फिर बाद में छोड़ देते हैं। हमारे ससुराल में कहीं ने छोड़ दिया, पहले शौक में छक लिया, फिर बाद में ऐसे भी ना पाप के बागी बनते हैं हम। अब बताओ, अमृत वेला जो है ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने 250 सिंह अपने बार के भी अमृत वेला संभाला था। उन्होंने शिक्षा क्यों दी थी? शिक्षा इसलिए दी थी ना कि मेरे सिख जो है उनको पता चले कि हाँ अमृत वेला कितना जरूरी है। किन्ने औखे टाइम विच भी अमृत वेला छड्डना नहीं हैगा। हाँ, ये शिक्षा 250 सिंह जो उन्होंने, उनके जो सिंह ने बोला कि तुमने 250 सिंह मरवा के जो है अमृत वेला क्यों करवाया, एक दिन छोड़ तो कि नहीं कि मैं सिख को। हाँ
ਉਹ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਉਹਦੀ ਪਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ था। हाँ, मैं रोज जाता हूँ ना गुरुद्वारे, रोज जाता हूँ। मेरा बच्चा गुरुद्वारा स्कूल पढ़ता है ना, तो जाता हूँ रोज वहाँ पे। रोज वाक निकलते हैं और हुक्मनामा निकलते हैं, तो थोड़ा कीर्तन सुनते, कीर्तन भी सुनते हैं। वो वजह से कीर्तन करते हैं। मालवीय नगर गुरुद्वारा है, वो लाइव आता है। आप भी सुना करो, लाइव भी आता है उनका। लाइव चलता, हाँ जी हाँ जी। मालवीय नगर गुरुद्वारा। अच्छा, अब डालोगे ना मालवीय नगर गुरुद्वारा, लाइव आ जाएगा। तो मालवा नगर, हाँ मालवीय नगर दिल्ली। अच्छा ठीक है। इस तरह सीताराम जी देखते होंगे या बंगला साहब देखते होंगे? नहीं, वो भी देख लिया करो। वहाँ पे भी अच्छा कीर्तन करते हैं। वो भाई जी हैं, भाई जी बहुत अच्छा वाक करते हैं। वहाँ पे ना कैलासा भी लेते हैं, कैलासा। अच्छा जी, ठीक है जी, चलो कोई ना, हाँ जी देखूंगे जी। हाँ देखो, देखने में क्या है, तो एक देख लिया करो, अच्छी चीज देखनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। मालवा गुरुद्वारा साहब, मालवीय नगर, मालवीय नगर, मालवा नगर, ठीक है। मालवीय नगर दिल्ली। अच्छा ठीक है ठीक है। यूट्यूब पर सर्च मार के कर लूंगी। हाँ, मैं आपको लिंक भेज दूंगा यहाँ पे। ठीक है जी। नहीं तो आप खुद कर लेना, कुछ निकल जाएगा आराम से। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। ठीक है, ओके जी, ओके। जय।